बात करेंगे संभल की। और संभल में जैसे जैसे खुदाई हो रही है वैसे वैसे कई राज भी खुलकर सामने आ रहे हैं। आज हम उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिसके विषय में आज तक बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा कहा गया है कि कलयुग कल्कि भगवान का अवतार होगा, और क्या ये निशान मिल रहे हैं ये कल्कि भगवान के अवतरण होने की आहट है या फिर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के प्रमाण है। पहले आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं संभल में मृत्यु लोक की कहानी। संभल में खुदाई लगातार जारी है। अभी तक संभल में जो कुछ भी मिला है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। वर्षों से दबे हुए राजों पर पर्दा उठ रहा है। जैसे जैसे खुदाई में परतें दर परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे वो सब सामने आ रहा है जो मिट्टी में कई वर्षों से सबके सामने आने को बेताब था। संभल में मस्जिद का विवाद मंदिर होते हुए बावड़ी तक पहुंच गया। आज रानी की बावड़ी खुदाई वाली जगह पर एएसआई टीम दूसरी बार पहुंची। टीम ने फीता डालकर इसकी गहराई मापी। फिलहाल इस बावड़ी की पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। इस बीच सरथल चौकी के पास एक पुराना कूप भी मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कूप को मृत्यु कूप के नाम से जाना जाता था। इसके जल से स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होने की मान्यता थी। संभल के चतुर्भुज कूप के बारे में कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माणकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ पर इस कूप का निर्माण किया, और इस कूप का निर्माण करने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो स्वयं श्री महादेव जी द्वारा उनको प्रदान किए गए थे। संभल में सरथल चौकी के पास ये प्राचीन कूप मिला है जो कि शाही मस्जिद के महज 150 मीटर की दूरी पर है। नगर पालिका की टीम ने जामा मस्जिद से इस पुराने मृत्यु कूप की खुदाई शुरू कर दी है। आसपास के लोगों ने इस कूप के काफी प्राचीन होने का दावा किया है। लोगों ने दावा किया है कि प्राचीन कूप के पास मृत्युंजय तीर्थ भी स्थित है। एक मंदिर होने का भी दावा किया जा रहा है जो कि मृत्युंजय महादेव मंदिर था। ये मंदिर अब मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। इसके साथ ही लोगों ने दावा किया है कि यहाँ की खुदाई होगी तो यहाँ पर मंदिर निकलेगा जिसकी दीवार आज भी दिखाई देती है। इस कूप को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो भी खास है। इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं वो भी सुनिए। इस पत्थर को रुद्राक्षी पत्थर कहते हैं, और इसकी पहचान कुछ इस तरीके से पुराणों में व्याख्या की गई है कि जो इसकी स्किन है वो बिल्कुल रुद्राक्ष की स्किन जैसी दिखती है। और आप जब यहाँ पर देखेंगे तो एक आम कूप जैसा दिखाई देगा, लेकिन जो कूप के बाहरी तरफ पत्थर हैं उन पत्थरों को आप देखिए तो यहाँ पर ना तो कोई जंगल है ना कोई वीराना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इन पत्थरों की सतह है वो रुद्राक्ष की सतह जैसी दिखाई देती है। काली, खुरदरी और अलग अलग तरह की आकृतियाँ इस पत्थर में दिखाई देती हैं। तो ये पत्थर जो है रुद्राक्षी पत्थर है और इसके बारे में तमाम वेद पुराणों में उल्लेख किया गया है। जैसे जैसे परत दर परत खुलती जा रही है, लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एक के बाद एक खुलते राजों को लेकर लोगों में कोलाहल मचा हुआ है। लोगों के अंदर उत्साह बढ़ता जा रहा है। संभल की नगरी है और क्या नाम है, यहाँ पे भगवानों का वास रहा है और ये भगवानों ने ही बनाया है, कुआं जो बनाया है। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, पत्थर पर रुद्राज जैसे जो गोखरू होते हैं ना, इसी तरीके के इसके ऊपर भी पत्थर के ऊपर गोखरू हैं। मतलब पत्थर हल्का है और पत्थरों से जो हल्का है पत्थर है ना, ये हल्का है। ये पत्थर एक अलग है, जैसे कि इसको उठाओ इसके अंदर इतना वजन भी नहीं है, एक अलग तरीका। आप तो ये पत्थर देखने को भी नहीं मिलता, बहुत पुराना पत्थर है। हमने देखा, हम तो खुद हैरान हो गए इस पत्थर को देख के। अजीब पत्थर है ये, बहुत अलग पत्थर है, बहुत अलग तरीके का है। इसके अंदर कांटे से बनना है, जैसे कि एक रुद्राक्ष जैसा होता है। अजीब व गरीब पत्थर है, बहुत मतलब बहुत अलग तरीके का पत्थर है। इस मृत्यु कूप को लेकर कई मान्यताएं हैं। कूप का कलयुग से भी नाता है, तो वही जो चीजें खुदाई के दौरान मिल रही हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि कल्कि भगवान के अवतरण से पहले ही बहुत से संकेत मिल चुके हैं। लोगों की मान्यताएं हैं कि इनके पानी से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका जो दर्शन है वो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये कहा जाता है कि जब कलयुग के अंत में श्री हरि कल्कि का अवतार होगा तो उस समय इस
कूप के जल से भी उनका श्री स्नान कराया जाएगा और इसीलिए इस कूप को अद्भुत और अद्वितीय कहा गया है। वेदों में लिखा है कि चतुर्भुज कूप कलयुग के अंत में मनुष्यों को मोक्ष देने वाला होगा। भगवान कल्कि के अवतरण की भूमि पर चतुर्भुज कूप का निर्माण भगवान महादेव की इच्छा से हुआ है। चतुर्भुज कूप के निर्माण में इस्तेमाल किए गए रुद्राक्षी पत्थर महादेव ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए थे। इसी परिसर में जो एक टंकी है, वाटर है, टैंक जो है वो भी बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो कूप की खुदाई है वो भी चल रही है। ये कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब इस कूप की स्थापना की तो ये वेदों में लिखा हुआ है कि इस कूप में स्नान करने से व्यक्ति के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और उसका जो जीवन है वो मोक्ष की ओर चला जाता है। तो ऐसे में अब जो जिला प्रशासन है वो इस कूप की लगातार खुदाई करवा रहा है और ये देख रहा है कि यहाँ पर जो पानी है वो कब तक दिखाई देता है। बहुत सारी बातें श्री कल्कि भगवान के अवतार के बारे में इस कूप से जुड़ी हुई वेद पुराणों में लिखी हैं, जिनके तमाम तरह के बोर्ड अलग अलग इलाकों में संभल में लगे हुए हैं। उनमें इनका जो रेफरेंस है वो देखा जा सकता है। फिलहाल संभल में जो कुछ भी मिल रहा है वो कई गहरे राज खोद रहा है। कोई इसके भगवान कल्कि के संभल में अवतरण होने के संकेत बता रहा है तो कोई इसे मुस्लिम शासकों के हिंदू मंदिरों को उजाड़ने की दास्तां बता रहा है। फिलहाल अभी कई और ऐसे राज हैं जो परत दर परत खुलने बाकी है। संभल से भारत समाचार के लिए नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट।